नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो आपके पीईटी के कोर्स में दिया गया है प्रारंभिक अंकगणित, उसमें से भिन्न और दशमलव को कवर करेंगे। इससे पहले पूर्ण संख्या दिया गया है टॉपिक, उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो भिन्न तथा दशमलव में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है। आपको ये ध्यान देना है कि प्रारंभिक अंकगणित है। प्रारंभिक अंकगणित ये समझिए कि आपके 9th और 10th में जो लोग आर्ट साइड लेते हैं वो कई बार प्रारंभिक अंकगणित या एलिमेंट्री अरिथमेटिक पढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक, केवल बस जान लेना है कि ये क्या होती हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या याद रखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आरोही और अवरोही क्रम का होता है। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, आरोही मतलब ऊपर चढ़ना, आरोह, और अवरोह मतलब नीचे उतरना। तो और आरोही का मतलब होता है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखना। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या होगी, उससे ऊपर बड़ी, उससे ऊपर बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। और इंग्लिश में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी जहाँ पे लग जाता है ना, वो निगेटिव सेंस में होता है, तो मतलब नीचे जाना। तो डिसेंडिंग से आप समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्याएं दी हुई होंगी तो उनको किस तरह से हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे पहला तरीका यहाँ पे है, मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये तरीका केवल वहीं पे लगेगा जहाँ पे जो अंश और हर है, दी गई भिन्नों में अंश और हर में केवल एक का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6, इन सभी में अंश और हर में एक का अंतर है। मतलब 4-5 में एक का अंतर है, 7-8 में एक का अंतर है, 6-7 में एक का अंतर है, और 5-6 में एक का अंतर है। तो ऐसा यदि दिया हो तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश कम होगा वो छोटी होगी। यहीं पे मैंने लिखा है, चूंकि भिन्नों के अंश और हर में एक का अंतर रहता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह दूसरी भिन्न से बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी मतलब सबसे पहले, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो 4 सबसे छोटा है तो 4/5 सबसे पहले, 4 से बड़ा 5 तो 5/6 उसके बाद, 5 से बड़ा 6 तो 6/7 उसके बाद, और सबसे बड़ा है 7। अंश की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यदि ऐसा आ गया तो हम लोग चुटकियों में बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एक तो आपका ये टाइप हो गया। इसके बाद अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें मैं दूसरा टाइप आपको बताऊंगा। दी गई है भिन्न 2/3, 3/5, 8/11, 11/17 में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें सबसे बड़ी निकालने को बोले, या आरोही क्रम में बोले, या अवरोही में बोले, या दूसरी सबसे बड़ी बोले, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। तो जब आपको एक बार ऑर्डर आपको आ गया ना कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े क्रम में, तो जो भी पूछेगा वो हम लोग आंसर कर देंगे। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। इसमें हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे इसमें, क्योंकि जो भिन्नें दी गई हैं उसमें अंश और हर में एक का अंतर नहीं है। देखो ये 2-3 में एक का अंतर है, 3-5 में 2 का है, 8-11 में 3 का है, और 11-17 में 6 का अंतर है। तो पहला वाला नियम तो यहाँ लगेगा नहीं। तो दूसरा नियम क्या बोला है, हम लोग पहले दो भिन्नें लेंगे। तो दी गई है 2/3 और 3/5। तो क्या करेंगे, पहले का जो अंश है उसको दूसरे के हर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 5, 2 × 5 करेंगे तो आएगा 10। और जो पहले का हर है दूसरे वाले के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 3 9। और जो बड़ा होगा तो इसमें 10 बड़ा आया 9 से, तो 10 किधर है, 2/3 की तरफ है ना। तो बस आपको 2/3 3/5 से बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 2 × 5 किया ना, तो आपको जो 10 लिखना है ना वो पहले वाली भिन्न के नीचे लिखना है, दूसरी वाली के नीचे नहीं रख देना है। ये बस आपको याद रखना है कि 10 और 9 यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 2/3 बड़ी है। अब हम लोग 3/5 को छोड़ देंगे। अब 2/3 और 8/11 को देखेंगे, अगली भिन्न पकड़ेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी। 2/3
और 8/11 में, तो 2 गुणते 11 करेंगे तो 22 आएगा, और 3 गुणते 8 करेंगे तो 24 आएगा। तो 22 छोटा है 24 से, तो यहाँ पे 8/11 बड़ी हो जाएगी 2/3 से। तो अब 2/3 भी यहाँ से निगलेक्ट हो गई, इसको हटा देंगे। अब 8/11 और एक भिन्न बची है 11/17, इसमें देखेंगे तो 8/11 लिखा, 11/17 लिखा, 8 को 17 से मल्टीप्लाई किया और 11 को 11 से। तो 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, और 11 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। तो यहाँ पे 136 121 से बड़ा है, मतलब 8/11 11/17 से बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 8/11। यही हमसे निकालना है। यदि ऐसे पूछे कि सबसे छोटी कौन सी है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में जो देखे थे ना कि 3/5 2/3 से भी छोटी थी, तो सबसे छोटी हो जाएगी 3/5। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अब ये तरीका सब जगह लग जाएगा मतलब पहला वाला तरीका तो केवल एक ही केस में लगेगा जब अंश और हर में एक का अंतर हो, लेकिन ये जो दूसरा बताया ये सभी जगह लग जाएगा, किसी भी तरह की भिन्न दी हूँ। अब जो तीसरा तरीका है ये भी हर जगह लग जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आप तीसरा याद रखिए, क्योंकि सबसे ईजी है और इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे। दिया गया है 2/3 4/5 तथा 7/11 को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, तो मतलब सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे। इसमें किया क्या जाता है कि हंस नहीं, अंश में मतलब जो भिन्ने दी गई हैं उनके सभी के अंश में आपको 2 जीरो चिपका देने हैं। कई को चिपकाते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। 2 जीरो चिपका देंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो हर दिया होगा उससे जो 2 जीरो बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें डिवाइड करेंगे, और केवल पॉइंट के पहले जितना आएगा उतने को देखेंगे। जैसे 200 आया, 2/3 भिन्न है तो हमने 2 के बाद 2 जीरो बढ़ाया तो 200 बन गया। तो 200/3 आया तो 3 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 3 18, 2 बचा, 3 18 तो 66 आ गया। उसके बाद हमको पॉइंट के बाद नहीं लिखना है। ऐसे ही 4/5 है तो यहाँ 400/5 हो जाएगा, तो 5 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। ऐसे ही 7 की जगह 700 हो जाएगा, 700 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब जो है 66 80 63 आई, आरोही और रोही सबसे बड़ा छोटा सब यहाँ से आ जाएगा। तो अवरोही बोल रहा है तो मतलब सबसे बड़ा 80 है, तो उसके बाद 66 है, उसके बाद 63 है। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे 66 मतलब 80 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 66, फिर उससे छोटा 63। अब देखेंगे कि 80 आया कहाँ से है, 4/5 वाली भिन्न से आया, तो 4/5 भिन्न सबसे बड़ी हो गई। 66 कहाँ से आया? 2/3 से, तो 2/3 उसके बाद सबसे छोटी 63, 60 मतलब 63, तो 63 7/11 से आया है, तो ये हो गई सबसे छोटी। ये तरीका भी यूनिवर्सल है, मतलब आप किसी भी तरह की भिन्न जो दी गई हो उनमें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पहला तो आपका इसमें भिन्न और दशमलव में पहले टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, और वही क्रम आरोही क्रम, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ऐसे पूछा सकता है कुछ भी। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरे टाइप में हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न इस तरह से दिया हो, जैसे 1+1+, या इसमें माइनस भी हो सकता है, ये 1 की जगह 2 3 या कुछ 1 यहाँ पे दिए हैं, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं, तो इनको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। वैसे तो इनके जोड़ने का नियम होता है, लेकिन आपका जो पेपर है ना उसमें आपके पास टाइम रहेगा, तो आप याद करने वाला पोर्शन ना जीके जीएस वाले के लिए रखिए। मैथ में थोड़ा सा टेक्निक अपनाइए कि आप बेसिक चीज़ों से जाइए। बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो लास्ट में मैंने सर्कल किया है ना, ये 1+4/5 पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे लास्ट में वैल्यू दी होगी वो पीछे, उसके बाद ऊपर चलते चले जाएंगे बस। और कुछ आप ट्रिक मत याद रखिए, बहुत टाइम रहेगा, आराम से आप सॉल्व करिए। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1+4/5। तो जैसे अब इसको जोड़ना है तो बस 5 एकम 5 + 4 9, तो 9/5 आ जाएगा। और इसके जहाँ से हमने इसको उठाया है, यहाँ से उठाया था ना, तो ये जो 9/5 है ना, 2 + 3/9/5 आ जाएगा। तो बस ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, 15/9। 3 से काटेंगे 3/15, 3 3 का 9, तो 5/3 आ गया। और 2 + 5/3 करेंगे तो 3 दूनी 6 5 11/3, तो ये आ गया 11/3। अगला स्टेप, अब इस 11/3 को कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ना है। 1 + 2/11/3, तो 3 फिर ऊपर जाएगा, तो 1 + 3 दूना 6 6/11।
तो 1+6/11, 11 कम 11 6 17, तो 17/11 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम इसको ऊपर वाले में जोड़ेंगे, बस ऐसे ही करते चले जाना है। तो यहाँ पे 1 + 2/17/11, तो 11 ऊपर जाएगा, तो 1 + 22/17, ये हो जाएगा 17 कम 17, 17 + 22 39, 39/17। अब लास्ट में यहाँ पे देखो 1 है लास्ट में ये, तो 1 + यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, चलो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे 1 + 1 है, तो यहाँ पे 17 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 + 17/39। तो 39 + 17 मतलब 56, 56/17, ऐसे तो आएगा नहीं, हमको लग रहा है 56/17 नहीं 39, या 1 टाइम जाएगा 39 से 56 में और बचेगा कितना 40, 17, तो 17/39, या तो आपका आंसर ये दिया होगा 56/39 या 1 होल 17/39। ये यहाँ पे जो आंसर आया है इसको यहाँ से ये काट दीजिए, यहाँ पे आप 1 करिए, वहाँ पे मैं भूल गया हूँ स्टेप। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन सॉल्व करने का, पीछे से करना है बस। प्लस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा तो माइनस रख देंगे, मतलब यहाँ पे मान लो माइनस होता, ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, बस सॉल्व ही तो करना है और कुछ नहीं है। अब अगला जो टाइप इसमें पूछा जा सकता है वो है बार सिस्टम से। तो मैंने यहाँ पे बार में जितने बेसिक टाइप के हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इतने आप समझ लोगे तो आपका इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया 0.3 के ऊपर बार लगा। एक्चुअल में बार जो लगा होता है उसका मतलब होता है जिसके ऊपर बार लगा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार से बार बार रिपीट होना समझ लीजिए। तो यहाँ पे 0.3 पे बार लगा है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग 3 को बार बार न लिख के बार लगा देते हैं। तो अब इसको या तो इसकी वैल्यू बताया पूछे कितना होगा, या बोलेगा इसको भिन्न में बदलो। तो करते क्या हैं, जिसके ऊपर लगा है बार उसको हम लिखेंगे, तो 3 लिखा और बटा, अब यहाँ पे एक डिजिट है ना 3, तो 1 9 नीचे आ जाएगा, उन 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। अब दूसरे में जैसे दिया गया 0.59, तो इसमें 59 के ऊपर बार लगा है तो हमने 59 लिखा। अब इसमें भाग कितने से होगा, 5 और 9 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, तो 2 9 से डिवाइड करेंगे। तीसरे में मैंने क्या किया है 0.57 लिखा है, यहाँ पे केवल 7 में बार लगा है, तो क्या करेंगे टोटल संख्या लिखेंगे 57 लिखा। अब माइनस करेंगे जिसमें बार नहीं है, तो 5 में बार नहीं है तो उसको माइनस किया। अब भाग किससे देंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है तो उतने 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 एक ही डिजिट है तो 1 9 आया, और फिर उतने 0 9 के बाद लगाएंगे जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है। वो पॉइंट के बाद की बात करेंगे, यहाँ 0 जो उधर है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ 5 केवल एक अंक है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो 57 - 5 52/90, काट देंगे 2 से तो 26/45 आ जाएगा। अब अगला 3.01 बार, अभी पॉइंट के पहले 0 था, अब यहाँ पे 3 आ गया, तो कुछ नहीं करना, 3 को आप 3.01 बार को 3 + 0.01 बार लिख सकते हैं। 3 को आप अलग रखिए, 0.01 बार तो 01 लिखेंगे तो यह 1/2 डिजिट के ऊपर 0 और 1 के ऊपर बार है तो 2 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3 होल 1/99। अगला है 1.72 बार, अब यहाँ पे केवल 2 के ऊपर बार लगा है तो 1 + 0.72 बार इसको लिख सकते हैं, तो 1 अलग रखिए प्लस। अब मैंने बोला पॉइंट के बाद जितनी संख्या लिखी है 72 लिखी है तो पूरी 72 लिखी, जितने के ऊपर बार नहीं है तो 7 के ऊपर नहीं है उसको -7 किया। फिर बाकी से करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, तो 2 के ऊपर बार है, एक अंक है 2 तो 9, और 7 के ऊपर बार नहीं है, एक अंक है तो 1 0, तो 1 + 72 - 7 65/90,
5 से कट जाएगा, 13 5 65 और 5 एकम 5, 18 5 90, तो आ जाएगा 1 होल 13/18। इसको आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे, यदि समझ में ना आए तो आप समझ जाएंगे क्या इसमें है। और यहाँ पे 2 मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 6 नंबर और 7 नंबर, जिसमें बार वाले जो दिए गए हैं ना उनको जोड़ना है। नंबर्स बार में दी गई हैं, जैसे 1.01 बार, 2.23 बार, 5.57 बार, ऐसे है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले जो नंबर लिखे हैं उनको अलग अलग लिखना है, जैसे 1 + 2 + 5 इनको अलग जोड़ना है, तो 5 2 7 1 8 आ जाएगा। प्लस का साइन लगाना है, यदि माइनस हो बीच में तो माइनस का साइन, जो प्लस माइनस जो आएगा वैसे करेंगे। पॉइंट के बाद जो 0.01 बार, 0.23 बार, 0.25 बार इनको ऐसे लिख देना है और फिर इनको अलग अलग जोड़ देना है, मतलब 0.1, 0.23, 0.25 ऐसे कि जैसे बार इसमें है ही नहीं, तो 0.49 आएगा, वो बार लगा देंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी 8.49 बार हो जाएगी। ऐसे ही मैंने 7वां लिखा है, अब इसमें माइनस बीच में लगा हुआ है, मतलब 2.30 बार, -1.11 बार, प्लस 3.37 बार। तो प्लस वालों को पहले हम लोग करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो 2 में से 3 मिस्टेक बहुत होती हैं यहाँ पे 3 लिखा है तो ये 3 आएगा यहाँ पे, तो 2 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 5, और 0.30 + 0.37 बार, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, और 30 + 37 हो जाएगा 67 बार, -1.11 बार। अब 5 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 67 में से 11 जाएगा तो आएगा 56, तो ये आ जाएगा 4.56। इतना ही आप बार में पढ़िए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो आपके इस एग्ज़ाम के हिसाब से, मैं पीईटी के हिसाब से आपको बस आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ज़्यादा दिमाग में आप डालेंगे तो बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं उनमें आप दिमाग लगाइए। अगला पॉइंट, इसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन में जैसे पहला दिया गया है 7.5 × 7.5 + 37.5 + 2.5 × 2.5। तो पॉइंट में दिए रहने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, यदि पॉइंट हट जाए तो जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ नहीं, बस ध्यान देना है, बस ये लिखा क्या है। तो देखो ये लिखा है 7.5 का स्क्वायर प्लस ये जो 37.5 है इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 37.5 लिखा है तो यहाँ पे अपने आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 2 × 7.5 × 2.5 2ab देख सकते हैं कि 2 × 7.5 × 2.5 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 37.5 आएगी। इसका मतलब जो 37.5 है वो 2ab की वैल्यू दी है। साइड में जो फार्मूले दिए हैं इनको आप याद कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे यही लगेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिया है तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a है 7.5, b है 2.5, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 आंसर आ जाएगा। दूसरा है फार्मूला a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक माइनस भी हो जाएगा a प्लस की जगह, तो 2ab के आगे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, मतलब ऊपर के जो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जोड़ दें, तो दूसरी तरफ आप देखो -2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट इसमें है चौथा a + b का होल स्क्वायर माइनस, यदि माइनस कर देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएंगे, और जो 2ab है वो दूसरा वाला 2ab प्लस का हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। तो ये 4 आपको इसमें याद रखने हैं होल स्क्वायर वाले में। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, इससे पहले जो बगल में फार्मूले दिए हैं ये आप और याद कर लीजिए, बस इतने ही याद रखने हैं फार्मूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a + b a - b। और होल क्यूब वाले आपको फार्मूले भी याद रखने हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³, सभी प्लस में होते हैं ऐसे याद रखिए, तो a³ + b³ + 3ab a + b। और a - b का होल क्यूब में सभी माइनस में होते हैं, तो a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट में a - b ऐसे। अब दो और ये फार्मूले a³ + b³, तो इनको याद रखना है। तो a³ + b³ है तो पहले आता है a + b, और a स्क्वायर माइनस प्लस वाले में माइनस आता है तो a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर। और थोड़ा आप रिलेट करके देखेंगे ना, मतलब a³ + b³
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में देखिए कि अंतर क्या है, तो ऐसे याद रखने में आसानी रहती है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में देखिए तो ए माइनस बी पहले आया, बाकी ब्रैकेट में अब सब प्लस में आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 5 फार्मूले और हो गए, बस इतने याद रखिए काम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला 1.37 इंटू 1.37 प्लस 1.33 इंटू 1.33 प्लस 1.37 इंटू 1.33। तो ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लास्ट वाले में बन रहा है, देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 1.37 3 बार मल्टीप्लाई है, माइनस 1.37 3 बार 33 3 बार मल्टीप्लाई है, तो नीचे 1.37 का होल क्यूब माइनस 1.33 का होल क्यूब बनेगा। देखिए ये मैंने नीचे बनाया है, तो ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला रखेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा, बचेगा 1/a माइनस बी। ए है यहाँ पे 1.37 और बी है 1.33, तो 1/1.37 माइनस 1.33, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 1/0.04। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 100/4 मतलब 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अगला तीसरा टाइप यहाँ पे दिया गया है 10.3, देखो 3 बार दिया गया है और उसके बाद +1 है, जहाँ पे 1 हो वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे 10.3 का क्यूब तो हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखा है तो हम इसका भी क्यूब कर लिख सकते हैं, 1 को पावर चाहे जितनी करो, तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब नीचे देखते हैं 10.3 लिखा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10.3, अब इस इंटू 1 कर सकते हैं और 1 का स्क्वायर यहाँ नीचे कर सकते हैं। तो जब हम ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोगों को मिला, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला है, तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी। ए है 10.3 और बी है 1, तो 10.3 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 11.3। अब हम लोग यहाँ डेसिमल दिया गया है, वैसे तो ये सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, लेकिन ये डेसिमल भी इसमें है ना इन्वॉल्व, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। चौथा नंबर मैंने एक नया टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, ये तो बोर्ड मास भी इसमें शामिल है, और इसमें देखो ऊपर बार लगा है 4.3 माइनस 2 का पावर बार, तो ये वो वाला बार नहीं है जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि इसको केवल पहले सॉल्व करना है आपको, और इसमें 3 ब्रैकेट दिए हैं, बड़ा मंजिला छोटा तीनों। अब यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ना वो डेसिमल में दी गई है, 8.7, 7.6, 6.5 ऐसे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 4.3 माइनस 2 करेंगे। अब ये नहीं देखना है कि इसके पहले माइनस लगा है या प्लस लगा है, केवल 4.3 माइनस 2 की वैल्यू 2 आएगी, तो 2.3, तो 2.3 रखा, अब इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस अब देखेंगे। ऐसा नहीं कर देना कि -4.3 माइनस 2 तो ऐड कर दो तो -6.3 आ जाए, इससे मिस्टेक हो जाएगी। अब होता क्या है कि इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उस मंजिला, फिर सबसे बड़ा। तो अब छोटा ब्रैकेट में बचा 5.4 माइनस 2.3, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस करेंगे जब इसमें तो आ जाएगा 3.1, तो 6.5 माइनस 3.1 बचा है यहाँ पे। अब मंजिला ब्रैकेट के अंदर ये हो गए, तो 6.5 माइनस 3.1 करेंगे तो 3.4 आ गया, तो 7.6 माइनस 3.4 बड़े ब्रैकेट में आ गया, तो 7.6 से 3.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.2, तो लास्ट में यहाँ बचा 8.7 माइनस 4.2, घटा देंगे आ जाएगा 4.5। बेसिक है लेकिन पेपर में मिस्टेक होती हैं, अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 5वां नंबर देखते हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई में दिया है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इसमें बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 0.0003 इंटू 300 ऐसे दिया गया, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आप दिया इसलिए जाता है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कितना लिखे जाएगा और पॉइंट कहाँ पे लगाया जाएगा। तो पहले पॉइंट वालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे अंडरलाइन किया है ना, तो देखो
करेंगे क्या, पहले 3 3 3 4 बार 3 है तो 3 त्रिका 9, 3 27, 3 का 81, 81 लिख देंगे। अब देखेंगे कि टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगे हैं। तो इधर 0.3 और 0.03, तो पहले में 1 और दूसरे में 2, तो 1 2 3 3 6 और 4 10। तो यहाँ नीचे जो 81 आया है तो इसमें बाएं साइड की तरफ हमको 10 डिजिट के बाद 10 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ बाएं से 1 8 ऐसे पहला 0, दूसरा तीसरा चौथा, तो 8 0 यहाँ पे आएंगे और 81 होगा तो वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब जो 300 है ना उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा सोचो कि 81 में मतलब 81 में 300 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 243, मतलब 34,300 आ जाएगा। मैंने बताया ना, ऐसा समझिए कि 81 में 81 में 300 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बाएं मतलब जो इधर दायां साइड है ना, उधर से बाएं साइड की तरफ गिनेंगे, 10 डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट। तो 2 4 3 0 0, ये 5 अंक तो ये हैं ही, उसके आगे 5 0 लग जाएंगे। लेकिन आंसर में ना आपको ये लास्ट के 3 के बाद वाले 2 0 नहीं लिखे होंगे क्योंकि इनका कोई मतलब है नहीं। तो आंसर आएगा पॉइंट के बाद 5 0 2 4 3। देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन दिया गया है 4.9 इंटू 0.0036 इंटू 250 अपॉन 0.042 इंटू 0.0035 इंटू 0.3। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को देखना है ऊपर कितने डिजिट के बाएं, मतलब हमेशा दाएं से पॉइंट गिने जाते हैं। तो 4.9 में 9 के बाद पॉइंट लगा है तो एक डिजिट यहाँ पे हो गया, और 0.0036 में 4 के बाद लगा है तो 4 1 5, तो ऊपर मैंने यहाँ पे राइट साइड में 5 लिखा है, मतलब 5 अंक के बाद दशमलव लगा है। नीचे जोड़ेंगे 0.042 में 3 और 0035 में 4, तो 3 4 7 और 0.3 में 1 हो गया, तो टोटल 8। तो मतलब अंश में 5 अंक के बाद दशमलव है, हर में 8 अंक के बाद, ये इतना हो गया। अब बोल जाओ कि इसमें कोई दशमलव है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 49 36 और 250 अपान 42 35 30 3। अब इनको काटा पेटी कर लो, ऐसे मैंने काटा है 7 7 49 7 6 42, तो 7 6 से 36, तो इधर 6 आ गया, और 7 बना 35 5 से 250 काटा है तो 50 आया है, और जो 6 ऊपर बचा 3 से काटा 2, तो 2 गुणते 50 आ गया, तो मतलब 100। अब ये 100 तो हमने लिख दिया, लेकिन दिमाग में कई बार लोग कन्फ्यूज होंगे, हमें 5 8 लिखा है तो नीचे 8 है, मतलब यहाँ ऊपर 5 0 नीचे 3 0, तो 3 बचेंगे नीचे, लेकिन ये हो जाएगा गलत, इसलिए मैंने 0.1 को काट दिया है क्या 8 के बाद नीचे लगा है ना, तो होता क्या है कि जिधर पॉइंट जैसे नीचे है तो नीचे से 0 बढ़ाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे 8 पॉइंट के बाद 8 मतलब अंक के बाद पॉइंट लगे हैं हर में, तो 8 0 ऊपर बढ़ेंगे। अब 5 अंक के बाद पॉइंट लगा है अंश में, तो 5 0 नीचे बढ़ेंगे, तो नीचे के 5 0 से ऊपर के 5 0 कटेंगे तो ऊपर 3 0 बचेंगे, तो हो जाएगा 100 गुणते 1000, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1 लाख। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया गया है, यदि a इक्वल टू 1.9 b इक्वल टू 2.1 तो a² प्लस 2ab प्लस b² का मान निकालो। इस तरह का भी पूछ देता है, तो आपको इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, ये देखना है कि a² प्लस 2ab प्लस b² ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसकी जगह और भी कुछ हो सकता है, क्यूब वाले दे दे, तो बस आपको देखना है कि फार्मूला कौन सा बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 1.9 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर, तो 1.9 प्लस 2.1 बन गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया देने की कोशिश की है, टाइम कम है और मुझे बाकी सब्जेक्ट पूरे कवर करने हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे केवल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आपको इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस, आपके पास कोई बुक तो होगी, उससे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।